नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के ऐतिहासिक दौरे पर। रामल्ला में लोगों में उत्साह। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सुल्तान अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। दोनों नेताओं ने कहा आपसी संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत। जम्मू में सैन्य शिविर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 6 जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की कर्नाटक में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। बेल्लारी से 4 दिवसीय चुनाव प्रचार का आगाज। हुल्लीगेमा मंदिर और सिद्धेश्वर मठ का भी आज शाम करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट पेश। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पेश किया अंतिम पूर्ण बजट। किसानों और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा वनडे आज। जोहानिसबर्ग के वॉन्डर्स मैदान में शाम 4:30 बजे से मुकाबला। टीम इंडिया सीरीज में 3-0 से आगे। दक्षिण अफ्रीकी टीम में एबी डिविलियर्स की वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के ऐतिहासिक दौरे पर हैं, जहां आज वो राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करने वाले हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन की पहली यात्रा है। इसके बाद वो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान भी जाएंगे। फिलिस्तीनी शहर रामल्लाह पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले दिवंगत राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला होंगे। प्रधानमंत्री मकबरे के पास स्थित संग्रहालय भी जाएंगे। औपचारिक स्वागत के बाद प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच वार्ता होगी। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और फिलिस्तीन के बीच बुनियादी ढांचा, आईटी समेत कई क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भारत की ओर से बनाए गए आईसीटी पार्क और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर फिलिस्तीनी जनता भी उत्साहित नजर आ रही है। It's very happy when we see the relation between Indian and Palestinian people. It's a very amazing and nice meeting between together. We are very happy for Indian support for Palestinian. I hope for him all the best to support the Palestinian people. Modi, we love you. Welcome India. I love you. फिलिस्तीन खाड़ी देश और पश्चिम एशिया में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान इस क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का मकसद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों को मजबूत बनाना है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मई 2017 में भारत की यात्रा की थी। तब दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी, युवा मामले और खेल के क्षेत्र में 5 समझौते हुए थे। साथ ही दोनों देशों के अधिकारियों को वीजा में रियायत देने पर समझौता भी हुआ था। यासिर अराफात के म्यूजियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत के सबसे पहले आएंगे और यह यासिर अराफात के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ फिलिस्तीन के रामल्ला से अखिलेश सुमन। और राज्यसभा टीवी रामल्ला में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने कुछ देर पहले फिलिस्तीन के प्रेसिडेंशियल पैलेस का जायजा लिया, जहां आज फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता होनी है।
हम अभी रामल्ला में प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं। आप हमारे देखिए, ये रामल्ला का पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, उनका ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी औपचारिक वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो फिलिस्तीन आ रहे हैं और यह वार्ता इस मामले में बहुत ही अहम है। फिलिस्तीन के लिए यह जरूरी इसलिए है कि फिलिस्तीन की जो रिसोर्सेज हैं, फिलिस्तीन के रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं और भारत से भी आशाएं हैं ताकि वो भारत की मदद से, भारत जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों की मदद से फिलिस्तीन के शासन प्रशासन को चला सकें और अपनी जनता के भी जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको भी जारी कर सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो औपचारिक वार्ता होनी है, उस वार्ता के दौरान कम से कम आधे दर्जन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसमें खास तौर पर आतंकवाद के अलावा विकास के मामले पर चर्चा होगी। और तीसरी जो बात होने वाली है, उस तीसरी बात में फिलिस्तीन का मसला है, फिलिस्तीन को किस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए और वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में इजराइल के साथ उसके टकराव को खत्म करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय एक समिति बनाई जा रही है। मोहम्मद अब्बास चाहेंगे कि वे भारत भी उसमें शामिल हो और वे प्रधानमंत्री के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखेंगे। अब देखना यह रोचक होगा कि इस बातचीत के बाद पूरे मध्य एशिया और पूरे मध्य पूर्व एशिया गल्फ की राजनीति में क्या असर पड़ता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ रामल्ला के प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर के सामने से अखिलेश सुमन। तो रामल्ला से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन आपको प्रेसिडेंशियल पैलेस की तस्वीरें दिखा रहे थे और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन पहुंच चुके हैं। रामल्ला से ये सीधी तस्वीरें और इस दौरे को लेकर रामल्ला के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जिससे जुड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई भी। और इस समय सीधी तस्वीरें रामल्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ही फिलिस्तीन पहुंचे हैं और आज फिलिस्तीन में उनका अहम कार्यक्रम भी शामिल है। इस दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और फिलिस्तीन के साथ विकास को लेकर भारत के सहयोग पर अहम चर्चा इस बातचीत में शामिल होगी। सीधी तस्वीरें रामल्ला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो फिलिस्तीन के दौरे पर हैं और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का मुख्य मकसद फिलिस्तीन के लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मुहैया कराना है जो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। फिलिस्तीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलिस्तीन का ऐतिहासिक दौरा और कुछ ही देर पहले वो फिलिस्तीन पहुंचे हैं। रामल्ला से ये सीधी तस्वीरें आप देखें। फिलिस्तीनी शहर रामल्ला पहुंचने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर भी जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके साथ फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मकबरे के पास स्थित संग्रहालय भी जाएंगे और औपचारिक स्वागत के बाद प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच औपचारिक वार्ता होगी और दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और फिलिस्तीन के बीच बुनियादी ढांचा, आईटी समेत कई क्षेत्रों में समझौते होंगे। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवा आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले वो फिलिस्तीन पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और फिलिस्तीन के बीच बुनियादी ढांचा, आईटी समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौतों की उम्मीद की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से बनाए गए ICT पार्क और राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर सिर्फ राष्ट्रपति महमूद अब्बास ही नहीं बल्कि आम जनता भी बेहद उत्साहित नजर आ रही है।
और रामल्ला से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। अखिलेश सुमन विदेश मामलों के संपादक लगातार तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम फिलहाल उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच औपचारिक वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन कुछ ही देर पहले पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इस वार्ता में खास रहने की उम्मीद की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के बीच जो बात होगी उसमें 3 बहुत ही प्रमुख मुद्दे हैं और उसमें एक है आतंकवाद, दूसरा है विकास में सहयोग और तीसरा है डिप्लोमेसी के माध्यम से फिलिस्तीन मसले का हल। तो ये जो 3 बातें हैं, इन 3 प्रमुख बातों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद अब्बास के मन को थाने की कोशिश करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत इसमें कितना सहयोग दे सकता है। टेररिज्म खास करके भारत का एक अहम मसला है जिसके माध्यम से भारत एक ऐसी स्थिति तैयार करना चाहता है जिसके कारण विकास में कोई सहयोग ना, कोई बाधा ना आए और जिसके कारण जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं उन देशों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा यह मानना रहा है कि विकास के लिए ज़रूरी है कि आतंकवाद मुक्त दुनिया हो। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीन हमारे लिए एक ऐसा अहम देश रहा है, ऐसा अहम संपर्क सूत्र रहा है पूरे मध्य पूर्व में, जिसने हमारी हमेशा मदद की है आतंकवाद से मुक्ति पाने में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। और आपको याद होगा जब यमन में हमारे जो नागरिक फंसे हुए थे और हमारे ही नहीं विदेश के भी कई नागरिक फंसे हुए थे जिसे भारत ने सफलतापूर्वक बाहर निकालने में सफलता पाई, उसमें फिलिस्तीनी सूत्रों की बहुत अहम भूमिका थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये जो संबंध है ये संबंध कायम रहे और ये संबंध आगे बढ़े। और जहाँ तक कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी का मानना है तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो यहाँ फिलिस्तीन की आज़ादी के मामले में जो बातें चल रही हैं उस मामले में फिलिस्तीनी अथॉरिटी शांति के माध्यम से और टकराव से अलग होकर फिलिस्तीन मसले का हल चाहती है और भारत भी यही चाहता है। तो इस मामले में लगता है कि मुझे आतंकवाद के सहयोग पर अहम चर्चा होगी। दूसरी चर्चा अहम जो होने वाली है विकास के मसले पे, तो तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा समझौते होंगे जिसमें कि भारत फिलिस्तीन के विकास में मदद करेगा। और इसमें मैं बताऊं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा जो शहर है ये रामल्ला शहर है और इस रामल्ला शहर को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल हमारी आपकी जो कल्पना है उस कल्पना से बिल्कुल परे है। यह शहर नए नए मकान बन रहे हैं, ये बिल्डिंगें, अच्छी सड़कें बन रही हैं और कई मायने में कई जो देश हैं उन देशों से अच्छी बुनियादी ढांचे बन रहे हैं। और लेकिन निश्चित तौर पे और ये सीधी तस्वीरें आप रामल्ला से देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें रामल्ला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले दिवंगत राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर भी उनका जाने का कार्यक्रम है और आप तस्वीरें ये रामल्ला से देख रहे थे। पूरे से तैयार है फिलिस्तीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर और आप देख रहे हैं किस तरह से फिलिस्तीन और भारत के झंडे वहाँ लहरा रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमें बता रहे थे कि एक उम्मीद भरी नज़र से, एक आस भरी नज़र से फिलिस्तीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को देख रहा है। और इस समय हमारे साथ अखिलेश जुड़े भी हुए हैं रामल्ला से। अखिलेश, इस यात्रा से पहले फिलिस्तीन की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं। साथ ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कल कहा कि भारत मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक पहले जो इस तरह के बयान हैं और खासतौर से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं?
बिल्कुल फिलिस्तीन की आज़ादी एक अहम मसला है जिसे पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि फ़िलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में जगह मिलनी चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, उसको पूरी तरह एक राष्ट्र के रूप में फंक्शन करना चाहिए और भारत भी इसका हमेशा समर्थक रहा है। तो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, लेकिन भारत आज ऐसी स्थिति में है कि भारत के संबंध अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे हैं और फिलिस्तीन से हमारा पारंपरिक और पुराना संबंध रहा है। तो इस मामले में भारत फिलिस्तीन की मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पूछेंगे, क्योंकि मोहम्मद अब्बास कई बार और फिलिस्तीन के राजनेता कई बार बोल चुके हैं कि भारत फिलिस्तीन के मामले में मदद करे। तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जानना चाहें कि उनका बेंचमार्क क्या है, कहाँ तक वे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आज की दुनिया में युद्ध से मसले का हल करना बहुत संभव नहीं है। और आप देख रहे हैं जैसे मध्यपुर में हो रहा है, जहां युद्ध हो रहा है वहां युद्ध ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बन रही है कि दुनिया में कि शायद फिलिस्तीन मसले का हल निकले और इस मसले के हल निकालने में भारत की जो भी भूमिका होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आश्वासन देंगे कि वे मदद करेंगे। बिल्कुल। और अखिलेश, इस पूरे दौरे से जुड़ा अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने आर पार थाइड वॉल की तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई हैं, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलिस्तीन यात्रा बहुत अहम है। अहम इस कारण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि फिलिस्तीन के लोगों पर क्या गुजरी है। फिलिस्तीन की यह जो दीवार है आप देख रहे हैं, इस दीवार को इजराइल की सरकार ने बनाया है ताकि फिलिस्तीन की जनता और इजराइल की जनता के बीच में कोई ही ना हो सके, कोई एक दूसरे को देख ना सके। और सिर्फ देखने की बात नहीं, समझने का भी रास्ता बंद हो गया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं यहाँ तो फिलिस्तीन मसले को सुलझाने के मामले में फिलिस्तीन की सरकार के साथ किस तरह की बातचीत होती है। लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग दुनिया की एक बड़े नेता के रूप में देख रहे हैं, वैसे में उनका प्रयास जरूर होगा कि वे फिलिस्तीन की जनता के जो कारण हैं, जनता के जो सवाल हैं, उन सवालों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। यह जो दीवार है, इस दीवार ने फिलिस्तीन की जनता को एक तरह से अछूता महसूस करने की चेष्टा की है और इसीलिए इस दीवार को वॉल ऑफ एपार्थाइड वॉल कहते हैं। और इस एपार्थाइड वॉल के बाद जो पूरा फिलिस्तीन और इजराइल का संबंध है, वह पूरा संबंध ही बदल गया। 2001 में यह दीवार बनी थी और 2001 के बाद पूरा इतिहास जो है, अपनी पुरानी जगह से हट गया है। अब राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ रामल्ला से अखिलेश सुमन। तो फिलिस्तीन का मानना है कि भारत मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा से पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि वो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका तय करने और इजराइल के साथ अंतिम समझौते के मुद्दे पर बहुपक्षीय मंच तैयार करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। पीटीआई को ईमेल के जरिए दिए गए इंटरव्यू में महमूद अब्बास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों के अलावा शांति प्रक्रिया से जुड़ी हाल की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। और फिलिस्तीन यात्रा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांजिट विजिट के तहत कल जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि जॉर्डन के शासक किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ एक शानदार बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ये चर्चा भारत और जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगी। जॉर्डन के सुल्तान ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक नया अध्याय बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन यात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जॉर्डन के सुल्तान का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री कल जॉर्डन में रह रहे भारतीयों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने मुलाकात के दौरान वहां मौजूद भारतीयों में खासा उत्साह नजर आया। और अब कुछ और अहम खबरें। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में आज तड़के हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है।
आतंकी हमले के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। ये आर्मी कैंप जम्मू बाईपास रोड के पास है, जहां स्कूल और क्वार्टर भी हैं। और हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के डीजी से बात करके ताजा हालात की जानकारी ली है। स्वस्थ रहिए। हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। आप स्वस्थ रहिए। ये 3-4 दिन से जो है इस प्रकार के इनपुट्स थे कि कुछ बॉर्डर के ऊपर, आईबी के ऊपर कुछ लोग अंदर घुसना चाहते हैं, कुछ टारगेट्स थे उनके, लेकिन उस वहां पर अलर्ट था। तो हो सकता है अलर्ट के कारण उन्होंने टारगेट बदला हो, इस प्रकार की बात है। लेकिन जो है ये बड़ा बहादुरी से हमारे जवान लड़ रहे हैं और पूरा उनका मोरल अप है। और जम्मू में जिस प्रकार से वो टेरराइज करने की कोशिश उनकी है कि लोगों का जो है मोरल डाउन करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। लोग बहादुर हैं जम्मू कश्मीर के। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरुआत कर दी है। उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत बेल्लारी से की। राहुल गांधी कोप्पल और कन्नूर में भी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी आज शाम हुलीगेमा मंदिर और सिद्धेश्वर मठ का भी दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य का आम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 14 साल में यह बजट सबसे अहम और जनहितैषी है। बजट किसानों और कृषि क्षेत्र को खास तवज्जो दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत खलिहान से लेकर किसानों के घर की समृद्धि के तारों को जोड़ा गया है। बजट पर चर्चा 12 और 13 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के अनुसूचित जाति बहुल 175 गांव में आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को केंद्रित करते हुए आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का कार्य संचालित है। इस योजना में 328 जोड़ने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। मानव हाथी नक्सलवाद के साथ युद्ध अब अंतिम चरण में है। हमें विश्वास है कि जल्दी इस समस्या को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। मैं उन सभी जाबाज सुरक्षा कर्मियों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 18-19 के बजट में 4,309 करोड़ 70 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य के अत्यंत नक्सल प्रभावित 8 जिलों के अधोसंरचना विकास हेतु 230 करोड़ का प्रावधान है। इस विशेष योजना केंद्र सरकार द्वारा हमारे अनुरोध पर स्वीकृत की गई है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 12 साल के बाद हो रहे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने भगवान बाहुबली का राज्याभिषेक किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने भारतीय जननपीठ की तरफ से प्रकाशित 108 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्नाटक अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उपराष्ट्रपति ने भारत को आध्यात्मिकता की राजधानी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सदियों से निरंतर चली आ रही है और लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए कर्म करना समृद्ध लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कर्नाटक और तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। धार्मिक भावना ये हमारा मूलभूत विश्वास है इस देश का। दुनिया में भारत का पहचान भी ऐसा है। आई कैन टेल यू इन द एंटायर वर्ल्ड India is the capital for the spirituality and we should feel proud of the same. मजहब अलग है, धर्म अलग है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकता है, मगर जीवन पद्धति और देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा जीवन पद्धति है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिंदी की नामचीन लेखिका कृष्णा सोबती को साहित्य जगत के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से आज सम्मानित करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात में हुआ था। विभाजन के बाद वो दिल्ली आकर बस गईं। 1966 में अपनी पुस्तक मित्रो मरजानी से वो साहित्य जगत में चर्चित हुईं। इन्होंने भारत विभाजन से लेकर स्त्री पुरुष संबंधों, भारतीय समाज में आते बदलाव और भारतीय मूल्यों के पतन जैसे विषयों को बेबाकी से कहानियों में उतारा। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1966 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया।
बादलों को घेरे, सिक्का बदल गया, समय सरगम, हम हशमत, डार से बिछड़ी, की उनकी चर्चित कृतियां हैं। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें श्लाका और हिंदी अकादमी समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बात खेलों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज चौथा वनडे खेला जाएगा। ये मैच जोहानिसबर्ग के वॉन्डरर्स मैदान में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के पास पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने का मौका है। 6 वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैच जीतकर भारत ने 3-0 की अजय बढ़त ले ली। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की सारी उम्मीदें 3 मैचों के बाद लौटे एबी डिविलियर्स पर टिकी होंगी। विराट कोहली की अगुवाई में अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। खुद कप्तान कोहली ने इस सीरीज में अब तक 2 शतक लगा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका को इस सीरीज में अपना सम्मान बचाए रखना है तो उसे किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना होगा। उसकी सारी उम्मीद 3 मैचों के बाद लौटे एबी डिविलियर्स पर टिकी होंगी। तेईसवें ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कल दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में रंगारंग शुभारंभ हो गया। मेजबान दक्षिण कोरिया ने उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के साथ पड़ोसियों के साथ एकता का प्रदर्शन भी किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी उद्घाटन समारोह के लिए मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग और माइक पेंस को अगल बगल बैठाया गया। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह से जुड़ी रंगारंग तस्वीरों के साथ।